आप सबको जय मसीह के अजीज़ों। मेरे आज के इस एक और नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से पुराने नियम, उसमें से राजाओं की पुस्तक पहला राजा, उसका 3रा बाब। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुलेमान के बारे में, जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी थी। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि, और हमने कितनी बारी, जो मसीह समाज के जो लोग हैं उन्होंने कितनी बारी ये पढ़ा भी होगा कि परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को बुद्धि दी थी और परमेश्वर ने खुद उसको जो है दर्शन दिए थे और उससे कहा था कि मांग। और तब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। अजीज़ों, आज ना सिर्फ हम ये इसके बारे में देखेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना ज़्यादा महान और कितना ज़्यादा पवित्र और प्रेम करने वाला खुदा है। हर एक कोई जानता है परमेश्वर के प्रेम की सीमा। हाँ अजीज़ों, परमेश्वर के प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। यदि हम उसके अनुसार चलें या चलने की कोशिश करें तो वो ना सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे संग संग चलता है, हमें बचाता है, हमें हर एक चीज़ मुहैया करता है, बल्कि हमारी संतानों के ऊपर भी वो दया करता है अजीज़ों। और आज का वचन हमें सिखाता है कि राजा दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, जो भेड़ बकरी चराने वाला था, उसको परमेश्वर ने चुनकर राजा बना दिया। और वो परमेश्वर के प्रति कितना ज़्यादा वफादार रहा, और इसके चलते परमेश्वर ने राजा दाऊद को ये कहा था कि मैं तेरे बाद तेरे पुत्र को जो है राजा बनाऊंगा। और उसके चलते परमेश्वर ने सुलेमान को जो है राजा बनाया, दाऊद के पुत्र को। और यहाँ तक ही काफ़ी नहीं था कि उसने राजा सुलेमान को जो है दर्शन दिया। ये सब क्यों हुआ अजीज़ों? क्योंकि राजा जो दाऊद जो था, सुलेमान का जो पिता था, उसने ना सिर्फ वो खुद परमेश्वर के अनुसार चला, बल्कि अपने पुत्र को भी, यदि हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे कि पहला राजा उसकी 2रे बाब में लिखा है कि ना सिर्फ वो अपने पुत्र को चिताता और बताता रहता था कि परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, लेकिन जब दाऊद का अंतिम समय आया तब भी दाऊद ने सुलेमान को बुलाकर उससे कहा, लिखा है पहला राजा उसका 2रा बाब, उसमें लिखा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। और 4 में लिखा, और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे कि जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलती रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने की तेरे कुल परिवार में कभी घटी ना होगी। और यही कारण था, दाऊद की वजह से सुलेमान ना सिर्फ राजा बना, बल्कि परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीषें दी। और यहाँ हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा दाऊद के बारे में, अब हम देखेंगे सुलेमान के बारे में। और यहाँ लिखा है पहला राजा उसकी 3रा बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग।
तब सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। ये बातें जो है परमेश्वर को खुश करती हैं, और जिसमें दाऊद लगातार चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। अजीजों, सुलेमान जो कि राजा बन चुका था, फिर भी उसने अपने आप को क्या बोला? छोटा सा लड़का हूँ। अपने पिता के समान उसने अपने आप को छोटा बनाया। ना सिर्फ छोटा बनाया, उसने अपने आप को अयोग्य भी परमेश्वर की नज़र में कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। किस योग्य नहीं हूँ? भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। ये भीतर बाहर आना जाना क्या होता है अजीजों? ये है मनों को जानना, कि मैं किसी के मनों को नहीं जान सकता। और लिखा है, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। और सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि मांगी। और यहाँ लिखा हुआ है, ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। मैं क्या करता हूँ? मैं किसी के मन को नहीं जान सकता। मैं किसी के मन को नहीं जान सकता। सुलेमान ने कौन सी वाली बुद्धि मांगी? सुलेमान ने ऐसी वाली बुद्धि मांगी कि मैं किसी के मन को जान सकूं। क्यों मन को जान सकूं? कि भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। अजीजों, सुलेमान चाहता था कि उसके राज्य में, जहां पर उसको राजा बनाया गया है, कोई भी बिना न्याय के ना रहने पाए। अजीजों, आज का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें ऐसी बुद्धि की जरूरत है जो जिस काम को परमेश्वर ने हमें सौंपा है। अब वो क्या काम है अजीजों? हम अपने आप को देखें, हम अपने आसपास के माहौल को देखें। क्या हम उसको पूरा करने में असमर्थ होते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी स्थिति का, जिस स्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा है, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, फिर चाहे वो हमारा काम की जगह हो जहां हम नौकरी करते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर हम अपने आप को फेल महसूस करते हैं, जहां पर लगता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, जहां पर हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, या हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ सही व्यवहार नहीं कर पा रहे, या हम अपने बॉस के साथ, या बॉस अपने कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पा रहा। ये सब क्यों हो रहा है अजीजों? क्योंकि हमने परमेश्वर से ऐसी वाली बुद्धि नहीं मांगी जैसी सुलेमान ने परमेश्वर से मांगी थी। सुलेमान ने उससे ऐसी बुद्धि मांगी थी जो प्रजा का न्याय कर सके, उसके मन की बातों को जांच कर, उनको अच्छी तरह पहचान कर उससे ऐसी बुद्धि मांगी थी कि वो उनका न्याय कर सके। पूरी प्रजा का वो न्याय करना चाहता था, एक के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहता था। अजीजों, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है अपने जीवन में, हम बहुतों के साथ व्यवहार करते हैं और एक के साथ
न्याय करने के चक्कर में दूसरे के साथ हम अनजाने में अन्याय कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अजीजों, आज जो है हमें ऐसी बुद्धि की जरूरत है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर, जिस स्थिति में मैं हूं या जिस स्थिति में तूने मुझे रखा है या जिस लोगों के बीच में तूने मुझे रखा है और वो मेरी ओर तकते हैं, वो चाहते हैं कि उनका न्याय हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, लेकिन मैं कर नहीं पाता या मैं कर नहीं पाती। मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह न्याय नहीं कर पाती। तो अजीजों, आज हमें सुलेमान की तरह परमेश्वर से ऐसी ही बुद्धि मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर तू हमें ऐसी बुद्धि दे दे कि कोई भी हमसे नाराज ना होए। ऐसे समय में जब हम कोई न्याय करते हैं, जब हम किसी से व्यवहार करते हैं, एक से अच्छा व्यवहार करने के चक्कर में दूसरे के साथ हमसे अन्याय ना हो। और जब हम इसको आगे देखेंगे तो सुलेमान, इसमें लिखा है कि सुलेमान जैसा बुद्धिमान कोई भी नहीं हुआ। और जब हम परमेश्वर से ऐसी बुद्धि मांगेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता की तरफ बढ़ेंगे, परमेश्वर की ओर जाने वाली सफलता। अजीजों, संसार को प्राप्त करने वाली सफलता नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर जाने वाली सफलता। क्योंकि जब हम सबका ठीक ठीक न्याय करेंगे तो हर कोई हमें सच्चे मन और आत्मा से आशीर्वाद देगा। और जब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, परमेश्वर का साथ हमारे साथ होगा, तब क्या होगा? तब हम परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के खास लोग कहलाएंगे और हर कोई हमें जो है हमारी प्रशंसा करेगा और वो हमें परमेश्वर के लोग कहेगा। और यहाँ देखेंगे सुलेमान ने किसी भी चीज का लालच नहीं किया, क्योंकि सुलेमान जो है राजा पहले से ही था। वो चाहता तो और भी बड़ा राजा बनने को कह सकता था। वो चाहता तो ये भी कह सकता था कि मुझे पूरी पृथ्वी का राजा बना दे, सारे देशों का राजा बना दे, मुझे धन संपत्ति दे दे। इसमें लिखा है उसने तब क्या है, वो जब उसने परमेश्वर से मांगा, क्या मांगा? बुद्धि मांगी ऐसे लोगों के लिए कि वो उसकी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और इससे क्या हुआ? परमेश्वर खुश हुआ, क्योंकि परमेश्वर ऐसी समय में खुश होता है जब हम उन लोगों की परवाह करते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। अजीजों, चाहे वो हमारे बहुत करीब के हो, चाहे वो हमसे दूर हो, चाहे वो किसी तरीके से हमारी ओर तकते हो, जब हम उनकी परवाह करते हैं। यहाँ पर सुलेमान लोगों की प्रजा की परवाह कर रहा था और इसी परवाह के कारण सुलेमान ने उस वरदान की परवाह नहीं करी जो उसे बहुत ही बड़ा राजा बना सकता था। एक झटके में उससे बोलते के साथ ही परमेश्वर उसे वो सब कुछ दे देता, क्योंकि परमेश्वर खुद उसके पास आया था उससे बोलने के लिए कि मांग। अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि हम, जब परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे, परमेश्वर ने हमसे कहा है मांगोगे तो पाओगे। तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अजीजों, हमारा आनंद जो है परमेश्वर में है। हमारा आनंद जो है संसार के चमक दमक या संसार के पीछे भागने में हमारा आनंद नहीं है, बल्कि हमारा आनंद उसमें है कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जिन लोगों से हम जुड़े रहते हैं, उनके साथ हम ठीक ठीक व्यवहार कर सके, उनमें से हम किसी को भी दुखी ना करें, या कोई भी ऐसा ना कहे कि हमारे साथ ये व्यक्ति जो परमेश्वर का कहलाता है, हमारे साथ इसने अन्याय किया, या इसको जब परमेश्वर ने
ऊंचा स्थान दिया, इसने हमारे साथ ठीक ठीक न्याय नहीं किया। और जो राजा परमेश्वर ने उसको बनाया था, उसने उसका सही सही उपयोग करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगी। वो जो सुनहरा मौका उसे परमेश्वर की ओर से मिला था, सब कुछ प्राप्त करने का, उसने उस मौके को जाया नहीं किया और उसने उस मौके का आत्मिक रीति से पूरा पूरा लाभ उठाया और उसने वो बुद्धि मांगी जो उसे परमेश्वर के और करीब कर सकती थी, और परमेश्वर ने उसे वो बुद्धि दे दी। और परमेश्वर इतना ज्यादा उसके मांगने से खुश हुआ कि उसने बाकी तमाम चीजें, बहुत ही जो होती है प्रसिद्धि वाली जो चीजें जो है, आराम देने वाली चीजें जो है, उससे उसको माला माल कर दिया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे वो बुद्धि मांगे, वो आत्मा मांगे, वो पवित्र आत्मा मांगे जो वो हमसे देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर की पहली आज्ञा यही है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, उनकी परवाह कर, उनकी देखभाल कर। ये हम अजीजों तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर से सुलेमान की तरह वो वाली बुद्धि मांगेंगे जो वो हमें देना चाहता है अजीजों। तो अजीजों आइए आज ही हम परमेश्वर से उस बुद्धि को मांग लें, ताकि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं या जिन लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उनके साथ हम जो है अपना तालमेल सही बनाएं और परमेश्वर की नज़र में और मनुष्य की नज़र में जो है हम सचमुच में परमेश्वर के लोग कहलाएं, परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाएं। ना सिर्फ कहने से, ना सिर्फ देखने से, बल्कि सचमुच में अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से जो है हम परमेश्वर के कहलाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह जी, तूने अब तक संभाला पिता, ये समय दिया खुदाबंद खुदा। इस समय में पिता परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, क्योंकि तूने ये समय ठहराया था कि हम तुझसे मांग ले खुदाबंद खुदा। सचमुच में पिता परमेश्वर जब हम तुझसे मांगेंगे तब तू हमें दे देगा, क्योंकि तूने देने के लिए अपने प्राण हमारे लिए दे दिए खुदाबंद खुदा। आज जबकि सब कुछ केवल तेरे हाथ में यीशु मसीह जी, तो हम तुझसे मांगते पिता कि वो बुद्धि हमें भी दे दो यीशु मसीह, जो तूने सुलेमान को दी खुदाबंद खुदा, ताकि हम अपने रिश्तों को सुधार सके, ताकि हम उन तमाम लोगों के साथ अपने संबंधों को सही बना सके प्रभु जी, जिनके साथ हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं प्रभु जी, जो हमें सही नहीं मानते प्रभु जी। हमारे पिता परमेश्वर सबके साथ अच्छे संबंध करा दो यीशु मसीह जी। जितने मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है प्रभु, यदि उनके घरों में कोई कलेश है या उनके अजीज उनसे रूठे हैं या किसी न किसी कारण से उनके अपने उनसे दूर है यीशु मसीह जी, तो आज वो समय पिता, तो अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के जीवन में, उनकी सोच के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर उंडेल दे यीशु। अपनी बुद्धि और समझ दे दे खुदा, ताकि तेरी बुद्धि, तेरी समझ को लेके पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर तमाम लोगों के मनों को जीत सके प्रभु जी, और तमाम लोग जान सके कि ये बुद्धि तेरी ओर से उनको मिली है पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ। जितने मेरे साथ प्रार्थना कर रहे इस वीडियो में शामिल है प्रभु जी, जितने मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को संभाल, हर एक के साथ हो, हर एक का रक्षक और निगहबान हो, उनके अजीजों को संभाल मेरे पिता परमेश्वर, और अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने ज्ञान से तू माला माल कर दे खुदा। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह के अजीजों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।